नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां पीएफआई संस्था से जुड़े कई सदस्यों और संस्था के खिलाफ छापा पड़ा है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जहां 7 राज्यों में छापेमारी की गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, असम में छापेमारी हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि केरल में सबसे ज्यादा संदिग्ध पाए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो संख्या है वो केरल में ही है, उसके बाद अन्य राज्यों का नंबर आता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, असम में छापेमारी हो रही है। 7 राज्यों से कई जो संदिग्ध हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। पीएफआई संस्था से जुड़े कई सदस्यों और संस्था के खिलाफ छापा पड़ा है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। 7 राज्यों में छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, असम में छापेमारी हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां मध्य प्रदेश से भी लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। तो 7 राज्यों में छापेमारी के साथ ही भोपाल से एक और बड़ी खबर, पीएफआई केस में बड़ी खबर मिली है, जहां पर एमपी पुलिस का पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई चल रही है। भोपाल, इंदौर समेत उज्जैन और 6 से 7 शहरों में छापेमार कार्रवाई। एमपी एटीएस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। एमपी के साथ ही 7 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, असम में छापेमारी हो रही है। बड़ी खबर है भोपाल से। तो मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पीएफआई पर एमपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 8 जिलों से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, 8 जिलों में छापेमार कार्रवाई की गई और 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व हुई गिरफ्तारी के बाद मिली लीड पर यह कार्रवाई की गई है। इसके पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी उनसे सख्ती से पूछताछ की गई और उनसे जो लीड मिली है उसके आधार पर ये अन्य गिरफ्तारियां की गई हैं। और अब आपको एक बड़ा अपडेट दे दें, जहां अभी तक पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई के 3 सदस्यों को इंदौर से कस्टडी में लिया गया है और भोपाल से भी एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। इंदौर से तौसीफ अहमद, यूसुफ मौलानी, दानिश गौरी को पुलिस ने पकड़ा है। अब्दुल रऊफ बेलिम को भोपाल से पकड़ा गया है, इंदौर का ही रहने वाला है अब्दुल रऊफ। जिला बदर की कार्रवाई के बाद अब्दुल रऊफ रह रहा था भोपाल में और पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ के बाद आज फिर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर अलग अलग जिलों से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर है इससे जुड़ी हुई शाहजहांपुर से, जहां शाहजहांपुर से भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। देर रात एटीएस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। पीएफआई लिंक की जांच की जा रही है। जो लोग पकड़े जा चुके हैं उनसे पूछताछ हुई और उनसे जो लीड मिली है उसके आधार पर अन्य जगहों पर भी छापे पड़े हैं और शाहजहांपुर से भी पीएफआई लिंक मिलने के चलते यहां पर भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो एक देखिए कि एक बार फिर से एक बड़े लेवल पर छापेमार कार्रवाई हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो पकड़े गए थे। इलाके में भी जो रऊफ रहता था उसके भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिस भोपाल के अशोक गार्डन इलाके में था, जो पहले सील हो चुका है, मगर कार्रवाई लगातार जारी है। भोपाल सहित अन्य जो इंदौर और उज्जैन ऐसी जगह पर एनआईए की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में पीएफआई के जो स्लीपर सेल हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सुराप ने कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। खबर भोपाल से है, जहां पीएफआई केस में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जो पहले से ही गिरफ्तार हुए तो उनसे लीड मिलने के आधार पर अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां की गई हैं। इंदौर से 3 और भोपाल से 1 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, पकड़ा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो पीएफआई पर एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से अंजाम दी गई है। 7 राज्यों में अलग अलग छापेमारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अशरफ काजमी और साथ ही शाहजहांपुर से संवाददाता जुड़ गए हैं। आप सीधे रुक करेंगे। सबसे पहले तो सुनील, देखा जा रहा है कि शाहजहांपुर में भी कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। कुल कितने संदिग्ध हैं, कहां-कहां से गिरफ्तारियां हुई हैं? रेणु, देखिए, प्रारंभिक जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक देर रात एटीएस की टीम ने शाहजहांपुर जिले में जो है शाहजहांपुर मुख्यालय पहुंची और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया।
और पीएफआई से पूरा ये लिंक खंगाला जा रहा है कि जो पहले पीएफआई को लेकर गिरफ्तारियां हुई थी उनके कनेक्शन के आधार पर शाहजहाँपुर एटीएस पहुंची थी और उसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि स्थानीय पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं। अधिकृत तौर पे कोई जानकारी फिलहाल उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन ये साफ हो गया कि एटीएस ने यहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया। प्रारंभिक सूचना 2 लोगों की, लेकिन संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। अब पुलिस और एटीएस की टीमें उनसे पूछताछ कर रही है कि पीएफआई से वो किस तरीके से जुड़े थे, क्या फंडिंग में वो शामिल थे या फिर और भी किसी नेटवर्क में उनका कोई अहम रोल है। क्योंकि शाहजहाँपुर एक साइलेंट जोन है, पीसफुल इलाका है, जहां पर रहकर तमाम तरीके की गतिविधियों को बड़े ध्यान से अंजाम दिया जा सकता है। नजदीक में इंदौर है, उज्जैन है, जहां पर पहले सिमी और दूसरे मॉड्यूल भी एक्टिव रहे हैं। तो शाहजहाँपुर भी लगातार जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है और यहाँ पर भी पहले भी इस तरीके की गतिविधियां में लोग यहाँ शामिल रहे हैं। उसी को लेकर जो है जांच एजेंसियां ने अब अपनी जांच तेज कर दी है और एटीएस ने यहाँ पर कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पीएफआई का कनेक्शन निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही अशरफ, आपके पास आते हैं, पहले जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनसे मिली लीड के आधार पर ये पूरी छापेमारी की गई है। ज्वाइंट एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। अशरफ, क्या समझे कि एक बार फिर से जो कार्रवाई की जा रही है इससे और भी कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद है? पूरी जानकारी क्या है इस पूरी कार्रवाई से संबंधित? हाँ बिल्कुल, देखिए रेनू, करीब आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में ये छापेमारी की गई है और करीब 2 दर्जन के आसपास संदिग्धों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। और ये जो आज की कार्रवाई है, जो पहले अभी 22 तारीख को एनआईए ने पूरे देश भर में छापे मारे थे, उसी की कड़ी में दूसरा है कि उन लोगों से पूछताछ की और आज जो नए लोग इनको हिरासत में गए इनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो देश की एजेंसियां हैं, अलग अलग जांच एजेंसियां, वो इनसे पूछताछ करेंगी। इसमें आईबी है, इसमें एनआईए के लोग भी हैं, दूसरी राज्यों की जो इकाइयां हैं, सूचना जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो लोग इसमें शामिल है। सब लोग जांच कर रहे हैं। आगे भी इस तरह, क्योंकि पूरी सरकार बहुत साफ कर चुकी है, केंद्र सरकार के ये जो पीएफआई का जो पूरे देश में नेटवर्क का फैला हुआ है, ये एक तरह से इसके पीछे जो है टेरर फंडिंग है। ये पीएफआई जो है वो देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल है, वहां पे टेरर फंडिंग की जा रही। कई देशों से यहां पर पैसे आते हैं, वो पैसे अलग अलग मदों के नाम पर आते हैं और हालांकि उनका इस्तेमाल देश में आतंकी गतिविधियों में होता है। और इसी इनपुट के आधार पर एजेंसियों ने अलग अलग राज्यों में छापेमारी की और आज फिर ये दूसरी कड़ी में आज छापेमारी की गई है। और अब जो हिरासत मिली गई, इनसे और पूछताछ की जाएगी कि इनका नेटवर्क क्या कहाँ था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कैसे काम करते हैं, किन किन देशों से इसमें फंडिंग हो रही है। तो ये तमाम पहलू हैं, उन सब पर जांच की जाएगी और उन लोगों को से ज्यादा ये पूछताछ की जाएगी कि ये लोग कहां कहां पर हैं, खास करके जो स्लीपर सेल हैं वो कहां पर हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं, इसके पीछे किन किन ताकतें हैं। जाहिर सी बात है, इसमें देश के जो पड़ोसी मुल्क हैं उन लोगों का काफी हद तक का नाम सामने आता है। और आज की जो कार्रवाई की जा रही है उसमें भी इसी तरह की इनपुट जांच एजेंसियों को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि केंद्र सरकार बहुत साफ कर चुकी है कि पीएफआई का जो टेरर नेटवर्क है, टेरर का जो फंडिंग का नेटवर्क है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करना है और देश को सुरक्षित करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल अशरफ। और साथ ही जितेंद्र, आपके पास आते हैं। 7 से 8 जिलों में कार्रवाई की गई है, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। भोपाल से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिससे पहले से ही खोजा जा रहा था। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो अभी हम मौजूद हैं एनआईए के इसी दफ्तर में। यहाँ ये जो है टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो भोपाल से बड़ा इनपुट पहले भी मिल चुका था, क्योंकि इसके पहले जब टीम आई थी तो अब्दुल रऊफ बेलिम जो भोपाल से पकड़ा गया है, इसी के और कई सारे साथी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कह सकते हैं तकरीबन भोपाल के अलावा इंदौर और उज्जैन और महिदपुर और अगर बात करें खंडवा, खरगोन, ऐसे कई जिले हैं जहां पर जाकर ये एनआईए की टीम ने दबिश दी और तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही है और ये उनका नेटवर्क खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इन लोगों की जो टेरर फंडिंग हो रही थी इसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा था। मुख्य सरगना के, हालांकि जो 4 लोग पहले पकड़े गए थे इनमें इंदौर, उज्जैन
और भोपाल सहित जो चारों लोग थे, इन्हीं से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि कई बड़ा एक नेटवर्क इनका फैल चुका है और बड़ी संख्या में यहाँ पर स्लीपर सेल मौजूद हैं। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा पीएफआई के एक्टिव मेंबर्स हैं, जिनकी पूछताछ की जा रही है। कौन कौन सक्रिय सदस्य हैं, कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, इनके अकाउंट्स की तलाशी की जाएगी। तो कह सकते हैं सेकंड फेज में जब एनआईए की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है तो बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इनके निशाने पर बीजेपी के नेता, संघ के नेता और कई बड़े जो है टारगेट इनके निशाने पर था। मगर श्योपुर का जो कनेक्शन निकल कर आया था, कोटा के बाद श्योपुर में फैक्ट्री खोलने चाह रहे थे जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी युवाओं को कट्टरवाद की, उसके बारे में कई बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए के हाथ में इस बार बड़े सबूत लगे हैं। रीनू जी बिल्कुल। और साथ ही जितेंद्र, ये भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश एक सुरक्षित ठिकाने के तौर पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बड़े शहर जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर की बात करें तो यहां पर तो हैं ही संगठन, लेकिन जो छोटे इलाके हैं, जो छोटे शहर हैं, वहां पर भी लोगों ने अच्छी खासी तादाद में अपना नेटवर्क फैला कर रखा हुआ है। यहां तक की जानकारी पहले ये भी सामने आई थी कि कहीं कहीं छोटी छोटी जगहों पर इनका ट्रेनिंग सेंटर भी खुलता हुआ नजर आ रहा था। मध्य प्रदेश को इन्होंने अपने लिए एक चारागाह सेंटर बना रखा था, जहां पर अगर बात करूं तो इनके जो स्लीपर सेल है वहीं पर एक्टिव होकर लोगों को कट्टरवाद की ट्रेनिंग देते थे। अगर बात करें तो श्योपुर हुआ या फिर खरगोन हुआ या खंडवा हुआ, और इसके अलावा उज्जैन हुआ, महिदपुर हुआ, ऐसे कई सारी जगहों और अभी कई जगहों के नाम सामने आना बाकी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट एजेंसियां लगातार मध्य प्रदेश के भी ऐसे कई ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है, जिनमें आसपास के सटे रायसेन, सीहोर, यहाँ से एक्टिविटी मिल सकती है, और श्योपुर जो कि नियरेस्ट है, वहाँ पर एक्टिविटी पहले भी सिमी की देखी गई है। तो मध्य प्रदेश में जो पहले सिमी का नेटवर्क था, उसी से कनेक्टिविटी पीएफआई की जुड़ती नजर आ रही है। पाकिस्तानी कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, तो एक बड़ा खुफिया तंत्र अब सक्रिय हो चुका है और इन लोगों पर नकेल कसने के लिए एनआईए ने अब एटीएस का साथ भी ले लिया है। रीनू जी बिल्कुल। और साथ ही सुनील, आपके पास आते हैं। पीएफआई एक ऐसा नेटवर्क है जो अनैतिक, जो देश के खिलाफ गतिविधियां होती हैं उस पर काम करता है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश करता है। सुनील, जानकारी ये भी थी कि शाहजहांपुर के आसपास के इलाकों में इनका अच्छा खासा नेटवर्क है, यहाँ तक कि किस तरीके से हथियार चलाने हैं, किस तरीके से जो राशि है और उससे लाना ले जाना है। यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिली थी कि आने जाने रुकने का होटल का खर्चा भी पीएफआई दे रहा है। अभी कितने लोग संदिग्ध माने जा रहे हैं शाहजहांपुर में? तकरीबन कितने लोगों की संख्या हो सकती है जो पूरे नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं? रीनू, देखिए, अभी अधिकृत तौर पे कहना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन पीएफआई का कनेक्शन निकलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इंदौर उज्जैन के नजदीक होने के बावजूद शाहजहांपुर बड़ा एक छोटा सा कस्बाई जिला है और वहां पर पीएफआई की एक्टिविटी होना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और जिले का छोटा होना, भौगोलिक तौर पर बड़े शहरों के नजदीक होना, ये उन टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े लोगों के लिए भी एक अहम फैक्टर साबित हो जाता है, चूंकि एक साइलेंस जोन है, यहाँ पर रहकर गतिविधियों को बड़े माकूल तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। और जिस तरीके से शाहजहांपुर में कुछ समय पहले पाकिस्तान समर्थित नारे लगे थे, उसके बाद एक पार्षद की गिरफ्तारी हुई थी, शुजालपुर में भी मुहर्रम के दौरान इसी तरीके के नारे लगे थे, और इन सारी गतिविधियों के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर शाहजहांपुर भी आया। अब पुलिस और एटीएस और तमाम जांच एजेंसियां इस बात में जुटी है कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों को जोड़ा गया है, कौन कौन जुड़े हैं, उनकी भूमिकाएं क्या क्या है, क्या आर्थिक मदद दी गई है, आर्थिक मदद दी गई तो उसका मॉडल क्या है, तो तमाम चीजें जांच के सिरे में है और ये लंबी प्रक्रिया है रीनू। और मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों के हाथ अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो कई अहम खुलासे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है कि कई अहम खुलासे होंगे। और जैसा कि आपने कहा कि बड़े शहरों के नजदीक ही होता है, कस्बा इलाका है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यदि पीएफआई की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कुछ खबरों का हम रुख करेंगे, बात करेंगे उज्जैन से बड़ी खबर की, जहां पर एनआईए का एक हफ्ते में दूसरा एक्शन लिया गया है। पीएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। एक महिदपुर से और 2 उज्जैन के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई है। बीते 3 दिन से उज्जैन में एनआईए की टीम थी, यहां पर लगातार कार्रवाई के चलते एक्टिव थी पूरी टीम, और इसी दौरान देखा यह गया है कि दूसरे हफ्ते में एक्शन लिया गया। एक से दूसरे हफ्ते में पीएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, एक महिदपुर से और 2 उज्जैन के कार्यकर्ता जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। बीते 3 दिन से उज्जैन की टीम, एनआईए की टीम उज्जैन में ही थी और लगातार पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं उन पर नजर बनाई हुई थी। 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।
बात करेंगे शहर के संग्राम की। 46 नगरीय निकायों में वोटिंग जारी। 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों में वोटिंग चल रही है, जहां पर 1212 मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शाम 5 बजे तक होगा मतदान और शाम 5 बजे तक मतदान होने की हर एक तस्वीर आपको दिखाने की जिम्मेदारी न्यूज 18 ने उठा रखी है। तो आप ये देखिए कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। लोग धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिए थे अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। महिलाएं भी उसमें शामिल थी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन भी है, तो कुछ लोगों में यह भी मान्यता है कि पहले देवी के दर्शन करें, उसके बाद मतदान करने जाएं। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी कई जगहों पर, और कई लोग पहले मतदान करने जा रहे हैं, उसके बाद पूजा पाठ कर रहे हैं। तो 46 नगरीय निकायों में वोटिंग होने की जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खरगोन, बुरहानपुर और साथ ही रतलाम, इन 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पोलिंग बूथों के बाहर लोग मतदान करके आए हैं विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। आदर्श मतदान केंद्र भी बुरहानपुर में बनाया गया है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अब चूंकि लोग मतदान करने के लिए जब आते हैं, कोई परेशानी उनको ना हो, हर तरीके से उनको पूरी जानकारी मिल पाए, इसके चलते भी टीम तैनात की गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, रतलाम से संवाददाता सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर, रतलाम में क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? हम देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई थी, अब धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सलाना में वोटिंग का दौर जारी है और मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है। अभी हम खड़े हैं रतलाम के सलाना नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 और 15, बूथ नंबर 14 और 15 पर, जहां पर लंबी लंबी कतारें यहां पे दिखाई दे रही है। लोग सुबह से ही वोट देने के लिए यहां पे बूथों पर पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सलाना पूरे मध्य प्रदेश में हर बार अव्वल आता है वोटिंग के लिए, और आज भी इसी तरह की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा रही है। लोग पहुंचे हैं वोट देने के लिए, और यही कयास इस बार भी लगाया जा रहा है कि सलाना इस बार भी वोटिंग के लिए इस बार भी पूरे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाएगा। तो ये युवा भी है हमारे साथ में और बहुत बुजुर्ग भी है, और सभी वर्ग के लोग यहां दिखाई दे रहे हैं जो अपने वोट का महत्व समझते हैं कि आखिर वोटिंग का, एक एक वोट का क्या महत्व होता है। शहर सरकार चुनने के लिए लोग पहुंचे और शहर की सरकार को जो है ये लोग चुनेंगे, तो इनसे चर्चा भी करते हैं कि आखिर क्या इनके मन में है। सर, आप सब सारे काम छोड़ के पहुंचे हैं, क्या मन में है आपके आज? सर, हम उत्साह बहुत है सर मतदान को लेकर। हम चाहते हैं कि विकास हो, विकास के आधार पर हम वोट करेंगे। धन्यवाद सर। सलाना का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे वोटर हर बार पहुंचते हैं। आपको लगता है कि इस बार वोटिंग ज्यादा होगी सलाना में? होगी। युवा भी बहुत दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, सुबह से देख रहा हूँ मैं, युवा बड़ी संख्या में निकले वोट देने के लिए। आज निकले युवा वोट देने के लिए निकले हैं। और सलाना में अगर यहाँ तक मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो सलाना में 85 से लेकर 90% तक के मतदान होता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। और इस बार भी जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग निकले हैं वोट देने के लिए, तो इस बार भी मुझे लगता है कि सलाना अपने आप में वोटिंग को लेके मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाएगा। 8,921 यहाँ पर वोटर है, और बड़ी बात यह है कि 4,500 यानी पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर सलाना नगर परिषद में है। और सुबह हमने देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं सारे काम छोड़कर पोलिंग बूथों तक के पहुंची थी। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है, और आप खुद देख सकते हैं कि महिलाएं लगातार जो है यहाँ पे वोट देने के लिए लगातार जो है यहाँ पे आ रहे हैं, सब काम छोड़ के आ रहे हैं, इनसे चर्चा भी करते हैं। मैं बात बताएं, आप वोट देने पहुंचे हैं और सलाना में महिलाओं का जो वोटिंग परसेंट है वो ज्यादा है, क्या मन में है आपका वोट देने पहुंचे आप? हाँ, बहुत उत्साह है हमें आज की वोटिंग के लिए। चाहते हैं कुछ अच्छे पार्षद बने ताकि सलाना में विकास हो, जो जरूरतें की चीजें वो हो नहीं पा रही वो हो, इसलिए हमें बहुत उत्साह। हमने इस घर का सारा काम छोड़ा और वोट देना हमने जरूरी महत्व समझा है। अच्छा, आप आसपास की महिलाओं को भी अपील करेंगे वोट देने? बिल्कुल, यानी कि सुधीर आप अपनी बात लगातार जारी रखें। शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अब बात करेंगे 25 सेकंड 25 खबर की। शाजापुर में देर रात एटीएस ने